चुनाव है जो मतदान उसको रद्द करने का आदेश भी दिया गया था। तो डीसी ने चुनाव को रद्द करने का आदेश दिया। नवाबगढ़ और इंद्री ये दो ऐसी जगह हैं मेवात के जहां पर ईवीएम को तोड़ा गया, जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद डीसी की तरफ से चुनाव को रद्द करने का आदेश दिया गया। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं मेवात की इंद्री की तस्वीरें, जहां पर दो ईवीएम मशीनों को तोड़ा गया। हालांकि सुबह से सुचारू तरीके से सब कुछ चल रहा था, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस बीच जो ईवीएम मशीन है उनको तोड़ दिया जाता है, जमकर हंगामा होता है। जाहिर सी बात है कि इसके बाद जो सुरक्षा है उसको लेकर भी बड़ा सवाल इसलिए उठता है क्योंकि मेवात में पहली बार ऐसा नहीं है। इससे पहले के भी दोनों फेजेस में, हालांकि इससे सेकंड फेज में कुछ शांति जरूर नजर आई थी, लेकिन फर्स्ट फेज में मेवात में जो गड़बड़ी की खबर थी वो सामने आई थी, यहां पर हंगामा हुआ था। और एक बार फिर से थर्ड फेज में इंद्री और नवाबगढ़ में जमकर हंगामा हुआ, ईवीएम मशीन को तोड़ा गया। आपको बता दें कि बूथ संख्या 116 में यह पूरी जो घटना है वो सामने आई है। और ऐसे में अब डीसी की तरफ से इस पूरी घटना के सामने आने के बाद चुनाव को रद्द करने का आदेश दे दिया गया है। कासिम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। कासिम, फिलवक्त वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक स्तर पर दावा किया जा रहा था कि इससे पहले जो हंगामा हुआ था मेवात में, उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं, उन इंतजामों को लेकर भी बड़ा सवाल निशान उठ रहा है। जी बिल्कुल करना, एक नया अपडेट हम इसमें कर दें। जो हमारी पोलिंग पार्टियों से बात हुई है, जो टीमें यासीन मेव डिग्री कॉलेज में अपनी मतपेटियों के साथ अब चुनाव रद्द होने के बाद पहुंच गई हैं। पहली बात तो ये है कि नवाबगढ़ जो गांव है वहां पर अभी मतदान जारी है। इंद्री गांव के जो 5 बूथ थे वहां पर मतदान पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और इसे रीपोलिंग कराने का डीसी के.एम. पांडुरंग ने फैसला लिया है। अभी तारीख नहीं आई है। और जो ईवीएम मशीन तोड़ने की बात है वो 3 बूथों पर ईवीएम मशीन तोड़ने की बात सामने आई है। 116, 118 और 119 नंबर बूथ की ईवीएम मशीन तोड़ी गई हैं। और 120 जो बूथ है उससे कैप्चरिंग की घटना बताई है पोलिंग पार्टियों ने कि उसे कैप्चर कर लिया था। और 117 जो बूथ है उसके कागजात लेकर के आरोपी जो हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 5 बूथों पर बड़ी घटनाएं हुई हैं। मारपीट भी कर्मचारियों के साथ हुई है और बूथ कैप्चरिंग। लेकिन कासिम, इतना सब कुछ कैसे हो गया? मारपीट हो गई, ईवीएम मशीनों को तोड़ दिया गया, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जो टूटी हुई ईवीएम मशीनें हैं उनको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं दर्शकों को। कैसे हो गया जब इतने पुख्ता सुरक्षा के इंतजामों का दावा किया जा रहा था, कैसे सब कुछ हो जाता है? करुणा, जितने दावे सुरक्षा के किए जा रहे थे वो बिल्कुल हवाई थे और उन्हें पूरी तरह से कागजी थे। ये अति संवेदनशील बूथ है और इंद्री गांव में पुरानी रंजिश राजनीतिक पार्टियों की चली आ रही, विधानसभा चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, हर बार यहाँ झगड़ा देखने को मिलता है। और एक जो सरपंच पद का उम्मीदवार था कमल, वो आता है अपने साथियों के साथ और वो नवाबगढ़ गांव में पहले हवाई फायरिंग करता है और उसके बाद फिर इंद्री गांव के बूथों पर जाकर के और मशीन तोड़ने की घटना को अंजाम दिया जाता है। अब इसमें जो एक दूसरा सरपंच उम्मीदवार है परवीन और उसकी माता के अलावा एक नवाबगढ़ गांव के आदमी को घायल होने के समाचार मिले हैं। परवीन ज्यादा घायल बताया जा रहा है। तो परवीन और उनके समर्थकों के बीच ये झड़प हुई थी। कमल के समर्थकों के आरोप है कि कमल ने ये सारी वारदात को अंजाम दिया है। जिला प्रशासन के अधिकारी अब इंद्री गांव में मतदान पूरी तरह से रद्द करा चुके हैं और नवाबगढ़ गांव में कासिम, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के दावे किए जा रहे थे, जिस गंभीरता की बात कही जा रही थी, वो अब पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं ईवीएम मशीनों की टूटी हुई तस्वीरें, लेकिन अब जब ये पूरी घटना सामने आई, जिन पर आरोप लग रहा है इस पूरी घटना को अंजाम देने का, मारपीट का आरोप लग रहा है, क्या उनके खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई को लेकर कोई गंभीरता नजर आ रही है या फिर नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 4 बजे तक मतदान है और तावड़ू और नूह 2 ब्लॉकों में पंचायत के चुनाव हैं। सभी गांवों में शांतिपूर्ण मतदान कराना प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अभी इस मामले की तहकीकात की जा रही है। ईवीएम मशीनों को लेकर के जो पार्टियां जहां चुनाव रद्द हुआ है वो यासीन मेव डिग्री कॉलेज में उन्हें जमा कराने के लिए पहुंच चुकी हैं। तो देर शाम तक कोई कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। वैसे अब प्रशासन ने और जो अपनी व्यवस्था है उसको बढ़ा दिया है ताकि किसी गांव में इस तरह की घटना ना हो। इसके अलावा रानी का और सूड़ा का 2 ऐसे गांव हैं जहां पथराव